शक्कर कितना चम्मच? 2 चम्मच। ওয়েলকাম ব্যাক গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকে আমরা আছি রেগারুনে। আপনারা আগেও আমাদের রেগারুনের ভিডিও দেখেছেন। আজকে আমরা আছি স্পেশালি রেগারুনের ট্রেকার্স হাটে। আজকে আমরা রেগারুন এসছি তার একমাত্র কারণ এনাদের ইনভিটেশন। তো এনাদের ইনভিটেশন এবং এই ট্রেকার্স হাট বিজনেস সম্বন্ধে সৌভিক এনাদের সাথে কিছু কথা বলবে। চলুন শুনে নেওয়া যাক। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তো আমরা আবার এসছি রেগারুনে এক্সপ্লোর করতে। স্পেশালি আগের বার আপনারা দেখেছিলেন ট্রেকার্স হাটের কিছু শট আমরা দেখিয়েছিলাম। তো এবার ট্রেকার্স হাটকে মেনলি ফোকাস করে আমরা এখানে এসছি এবং আদার কিছু জিনিস করব, ওটা পরের ভিডিওতে। সো যে মানুষটির ডাকে আমরা এসছি, सुमिरन राय जी। ये सुमिरन राय तो रेगारून में एक एक्सप्लोरर ग्रुप है। तो एक्सप्लोरर ग्रुप का जो सेक्रेटरी है ना सुमिरन जी, ही इज अ सेक्रेटरी ऑफ द रेगारून एक्सप्लोरर ग्रुप। एंड अंकल जी आप हैं कोऑर्डिनेटर, प्रेसिडेंट रेगारून ट्रेकार्स हाटेर प्रेसिडेंट होच्छे अंकल। अंकल जी आपका नाम बताइए। शेरिंग शेरपा। शेरिंग शेरपा। So he is a very humble person and uncle namaste. Thank you so much and very heartfelt welcome to our place Rangaroon. Okay. तो सुमिरन जी आपके ट्रेकर्स हट में क्या क्या मिलता है, आप लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हो, ट्रेकर्स हट का स्पेशलिटी क्या है, वो सब हमारे ऑडियंस को बताइएगा। सो ट्रेकर्स हट में हमारा टोटल करके 5 डबल बेडरूम है और एक डॉर्मेटरी। तो सभी रूम में हमारा मतलब अटैच वॉशरूम है विद गीजर। अच्छा। और ये दो कॉटेज रूम है और 3 स्टैंडर्ड रूम। ओके। जो 5 डबल बेडरूम बोला। ओके ओके। तो इसमें 2 कॉटेज रूम के साथ ये जो अभी जहाँ पे हम बैठे हैं, हाँ। ये लॉबी रूम भी मिलता है जहाँ पे ये फायर प्लेस है। तो इसमें सब मतलब मैंने पहले ही बोला कि अटैच वॉशरूम है और ऊपर डॉर्मेटरी का कॉमन है। और डॉर्मेटरी का एकोमोडेशन उसमें नॉर्मली 4 पीपल का है। अच्छा। लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने से वहाँ 6 हो सकता है, 6 बेड लग सकता है। हो सकता है। अच्छा जी। और वो जो डाइनिंग के नीचे वाला जो रूम है उसके बारे में बताइए। जी, वो डाइनिंग के नीचे वाला उसको हम स्टैंडर्ड रूम, अभी तो स्टैंडर्ड रूम बुलाते हैं। अच्छा। उसका अभी सोच रहे हैं कुछ माउंटेन के नाम पे या बर्ड्स के नाम पे उसका मतलब एक रूम का नामकरण किया जाए। नामकरण करेंगे बाद में, थोड़ा सोचने के बाद। सो एक्चुअली वो रूम ये कॉटेज रूम से थोड़ा बड़ा भी है। थोड़ा बड़ा है स्पेस के हिसाब से, और उसमें भी सब मतलब अटैच है। तो वहाँ से भी कंचनजंगा का व्यू अच्छा मिलता है और यहाँ से भी। तो वो बेसिकली 2 लोगों के लिए है, डबल बेडरूम है। मगर कोई मतलब एक्स्ट्रा पर्सन है तो एक्स्ट्रा कॉट देके 3 लोग भी हम वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। ओके ओके। अब थोड़ा ये जो कॉटेज है वो डॉर्मेटरी है और स्टैंडर्ड है, सभी के प्राइस थोड़ा बता दीजिए। जी, हमारा यहाँ का कॉटेज का 1700 रुपीज़ पर पर्सन अमेरिकन प्लान में। जैसे आपका उसमें ब्रेकफास्ट टू डिनर, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट में हम वही मतलब नॉर्थ इंडियन टाइप का ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। जैसे पूरी हुआ या तो रोटी, या तो कभी मैगी वैगी मिलता है। वो भी मतलब रिक्वेस्ट पे हम बना देते हैं। तो उसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है, मगर हमारा बेसिकली वो देते हैं। तो आपका हो गया। लंच में हम देते हैं मतलब राइस दाल, या कोई रोटी लेना चाहिए राइस की रोटी देते हैं। और राइस दाल होगा आपका, ड्रीम करी और एक वेज करी रहेगा और सैलेड पापड़। तो ये रहता है हमारा लंच के लिए। तो इवनिंग में 5:30-6 बजे के आसपास हम मतलब टी और स्नैक्स सर्व करते हैं। जैसे पकौड़ा हुआ या जी कुछ भी चॉप, समोसा। तो उस टाइम में और कोई मतलब बारबेक्यू करना चाहे
तो वो भी करते हैं हम लोग 6 बजे 7 बजे के टाइम में। सो उसके बाद आपका होता है म्यूजिकल नाइट। म्यूजिकल नाइट नहीं, म्यूजिकल इवनिंग होता है, जहाँ पे मतलब हमारे जो बाकी मेंबर्स है भाई वो सब लोग बजाते हैं, गाते हैं, जैसे आप लोगों को मतलब देखा एकदम। तो वो लोग जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स, वेस्टर्न सॉन्ग्स, बांग्ला भी अभी, नेपाली तो ऑब्वियसली करते हैं, और बांग्ला भी अभी ट्राई कर रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका ये मतलब डिनर रहता है। डिनर में आपका नॉन वेज, या तो आप पहले बोलने से फिश भी हो जाएगा, चिकन, और जैसे राइस दाल वही रिपीट रहेगा। जैसे आपका लंच पे था वो डीम के साथ था, तो वो चिकन के साथ या फिश के साथ। आप थोड़ा वो जो बारबेक्यू जो है ना उसका प्राइस, बारबेक्यू का ऐसा है, फायर कम करने का उसका, बारबेक्यू का ऐसा है, जैसे बारबेक्यू कम वो भी हो जाता है, जैसे बॉन फायर तो होता है बारबेक्यू के टाइम में। सो 1000 रुपीज में आपका बारबेक्यू विथ 1 किलो ऑफ चिकन। सो कोई उससे उसको 2 किलो करना चाहते हैं तो सिर्फ चिकन का लगेगा, जैसे 280 90 या इतना चिकन का किलो, उसके हिसाब से। ओके। अब बताइए थोड़ा क्या क्या आप लोग एक्टिविटीज कराते हैं? सो ये हमारा एक मतलब ट्रेकर साइट है, जहाँ पे तो होम स्टे है ना, होम स्टे है। तो हमारा ग्रुप इसके अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज भी करवाता है, जैसे आपका कैंपिंग हो गया है, ट्रेकिंग, हाइकिंग, बर्ड वाचिंग भी करवाते हैं, मगर उसके लिए पहले, क्योंकि हमारा यहाँ मतलब प्रोफेशनल गाइड नहीं है बर्ड वॉचर, तो कोई बोलने से हम मतलब टाउन से हमारा जान पहचान का 2-3 गाइड है, उनको हम यहाँ लेके वो करवा सकते हैं। और उसके अलावा हम मतलब ये रॉक क्लाइंबिंग भी करवाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में 3 मेंबर्स जो HMI से ट्रेंड है, जैसे शिरिंग भैया सीनियर सबसे, और मैं बाद में, और फुरबा तो आप जानते हो, 3 मतलब ट्रेंड है HMI से, और ये रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं। अच्छा, लो अल्टीट्यूड ट्रैक जैसे संदकपू तो बहुत बाहर जाते हैं लोग, तो नया कोई मतलब ट्रैकिंग में ही, दार्जिलिंग में ही लो एल्टीट्यूड ट्रैक हमने 7-8 दिन का भी रेकी करके रखा है। अभी 3-4 दिन का तो कर रहे हैं, जैसे टाइगर हिल को सेंटर में रख के उसको पूरा राउंड मतलब देते करते 7-8 दिन का होता है। तो उसमें जो दार्जिलिंग का एक्चुअल विलेज लाइफ है, टी गार्डन्स, वैलीज, रिवर्स, बर्ड्स, सब कुछ, फाउना फ्लोरा। তো আপনারা তো শুনলেন তো রেগারুন ট্রেকার সাইট কি প্রোভাইড করে, কি অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিস এখানে হয়। সো এবার আমরা একটু এই জায়গার হিস্ট্রি সম্পর্কে একটু জানবো, তো যেটা আমাদের বলবে सेरिंग सर प्लीज रेगारुन का जो हिस्ट्री है, क्या स्पेशलिटी है, सो हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए। जी जरूर। हिस्ट्री में जाने से पहले, इसका जो विशेषता है इसमें जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम आपसे शेयर करना चाहते हैं आप सभी से, वो है लेट माउंटेनर तेंजिंग नोर्गे शेरपा। उसका जो जिन्होंने ये रंगेरुन को आपका हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक ट्रैकिंग रूट में कन्वर्ट करवाया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, तो उनका एक विजन था आफ्टर एवरेस्ट समिट के बाद कि पूरी इंडिया हर साल 1000 तेंजिंग को जन्म दे या 1000 माउंटेनर को जन्म दे, सक्सेसफुल माउंटेनर को। तो उसका जो विजन के हिसाब से दार्जिलिंग में 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का शुरू करवाया गया। तो उसका पहला डायरेक्टर था आपका तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो जितना भी इंस्टीट्यूट के अंदर जितना भी एक्टिविटीज़ था, फील्ड एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग हो या क्लाइंबिंग हो या माउंटेनियरिंग, वो सभी मिस्टर शेरपा के अंडर में उसको कंडक्ट करवाया जाता था। तो उस ज़माने में देखिए अभी भी ऐसा है, आप ये जब आप HMI ज्वाइन करेंगे, आप ट्रेनी जब वहाँ के ट्रेनी होंगे तो आपको वहाँ पे 1 महीने के लिए रुकना होगा। आधा महीना आपका 10 से 15 दिन आपको दार्जिलिंग में रुकना होगा। उस दौरान आपको सभी जितना भी क्लाइंबिंग का, आपका ट्रैकिंग का, माउंटेनियरिंग का, इक्विपमेंट्स का जितना भी बेसिक नॉलेज है उसका थ्योरेटिकल हाफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे करवाया जाता है। उसके बाद ही आपको ग्लेशियर में ले जाता है, वही सिक्किम रातुन ग्लेशियर में। तो रातुन ग्लेशियर में जाने से पहले
HMI से एक ट्रैकिंग रूट, एक हाइकिंग करवाया जाता था जो रायगरुंग से होके गुजरता था। वो आपको सुबह 6 बजे इंस्टीट्यूट से छोड़ेगा, ब्रेकफास्ट के बाद वो जाएगा टाइगर हिल, वहाँ पे वेदर रिपोर्टिंग होगा, मैप रीडिंग होगा, बाकी रिमेनिंग जितना भी कोर्सेस है वहाँ पे करवाया जाता। फिर रायगरुंग लेके नीचे रिवर में लंच, फिर ऊपर चढ़ना होता है 7000 फीट। तो मान लीजिए ये एक तरह का रोलर कोस्टर ट्रैकिंग होगा। 8000 से नीचे रिवर वैली, फिर 7000 दार्जिलिंग टाउन। तो एक ट्रेनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो ट्रेनी इसको शेड्यूल टाइम पे पूरा कर सकता था वही बेसिक मतलब कोर्स के आगे के कोर्स के लिए उसको क्वालिफाई करवाया जाता था। अगर ये शेड्यूल 2 बजे के अंदर यदि कोई मतलब वो सफल नहीं होते थे तो उसका बैक, ये सिस्टम था हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट का। ये सिस्टम चालू रहा तेंजिंग नोर्गे के बाद श्री नवांग गम्बू के टाइम में भी। लेकिन जो सेपरेट स्टेट हुड के लिए जो इस प्रकार का आंदोलन, वायलेंट एजिटेशन दार्जिलिंग में शुरू हुआ, तो ये रूट पूरा डिस्कनेक्टेड हो गया और अभी ये बंद अवस्था में है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको फिर री ओपन करवाया जाए, इसका जो इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिक, इसको फिर शुरू करवाया जाए। और हमारा टीम ने HMI का जो प्रिंसिपल है उसके साथ बात भी हुआ है, हम लोगों ने एक लेटर भी दिया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिन में ये इसका जो ये हिस्टोरिक रूट है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट का, इसको फिर री ओपन करवाया जाएगा और लोगों को फिर ये जिस प्रकार का ये आपका क्या बोले इसका इम्पोर्टेंस है, इसका जो विशेषता है, जो इसका मजा है, जो आनंद है और जो एडवेंचर जो है वो फिर आम लोग ले सके, ये हम लोग चाहते हैं। हम भी आशा करते हैं ये चीज़ एकदम आशा करते हैं ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। टूरिस्ट क्या करते हैं, ज्यादातर सिलीगुड़ी NGP से आते हैं, कार कैब में आते हैं, थोड़ा साइट सीन वगैरह करके 2-1 दिन रुक के चले जाते हैं। लेकिन जो लोग अच्छी तरह से कोई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए ये तो बहुत बढ़िया होगा। हम भी आशा करते हैं ये बहुत जल्दी वो HMI से या अप्रूवल आप लोगों को मिल जाए, ये रूट फिर से रीओपन हो जाए एंड ये ट्रेक जो करना चाहते वो कर पाए। हाँ एकदम तो वो जो ट्रेक होता है उसके बीच में जो गांव के बताओ होके गुजरते हैं ना, वहाँ पे क्या कैंपिंग करके रुकते हैं या होम स्टे भी है? नहीं, वो तो आपका लोकेशन के हिसाब से होता है। अच्छा। और मतलब जहाँ पे कैंपिंग का ज़रूरत होगा वहाँ कैंपिंग करेंगे, जहाँ पे होम स्टे का सुविधा होगा वो होम स्टे पे रहेंगे। या तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से भी, जैसे गेस्ट बोलेंगे कि वहाँ पे एक जगह पे होम स्टे मगर हम कैंपिंग करेंगे, तो कैंपिंग ही करवा देंगे। अच्छा। तो ये भी है। तो कई ऐसे मतलब स्पॉट्स भी है जहाँ पे नाइट हॉल्ट करना पड़ता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही घर है, होम स्टे का कोई सुविधा नहीं, ऐसा मतलब वो पॉइंट्स भी आता है। तो मतलब वहाँ तो कंपलसरी कैंपिंग करना पड़ेगा। एडवेंचर लवर्स मोस्ट प्रोबेबली कैंपिंग को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। बिल्कुल। हाँ वही कोई रहता है कि जो घर पसंद करता है कि रहने के लिए घर। जी जितने भी एडवेंचर एक्टिविटीज हम करवाते हैं उसके अलावा अभी स्टार्ट हुआ है नया ये माउंटेन बाइकिंग का। जो मतलब बाइक्स मतलब साइकिलिंग। साइकिलिंग जी अभी तक मतलब वो फुल फ्लेजेडली वो तो नहीं हुआ है, मगर 4-5 ग्रुप जैसे दार्जिलिंग के लोकल वो बाइकर्स है वो लोग मतलब ये रूट एक्सप्लोर कर चुके हैं, जो दार्जिलिंग से स्टार्ट होता है नीचे रुंगदुंग रिवर और यहाँ से जाके फिर 3rd माइल से होकर दार्जिलिंग राउंड होता है। तो अभी थोड़ा मतलब रास्ता का कंडीशन थोड़ा अभी इतना अच्छा नहीं है, तो वो मेंटेन हो रहा है। वो होने के बाद मतलब इसको भी हम प्रमोशन करने का मतलब सोच रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। तो बाद में ये भी मतलब फुल फ्लेजेडली हमारे एडवेंचर उसमें आ जाएगा। अच्छा, वो जो बाइकिंग हो रहा है होगा जी, उसका जो साइकिल है वो कहाँ से मिलता है? एक्चुअली साइकिल आपको आप प्रोवाइड करते हैं? हम तो हमारे पास तो नहीं है, मगर आपको ये दार्जिलिंग में या तो गुम जो रेलवे स्टेशन के पास में एक हब आउटडोर करके उर्गेंजी का एक शॉप है, वहाँ से किसी को भी हायर में वो मतलब साइकिल प्रोवाइड करते हैं। और दार्जिलिंग टाउन में भी 2-3 मतलब ऐसे मतलब एजेंट्स हैं जो आपको साइकिल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसका प्राइसिंग कितना होगा? उसका प्राइसिंग तो आपका 1000 से लेके 2000 को जैसे साइकिल के हिसाब से होता है, तो किस ग्रेड का आप साइकिल ले रहे हो। अच्छा, एक पॉइंट ऐड करना चाहे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना दूर से आप लोग आए हैं तो
पूरा ही ले जाए, कुछ छूट ना जाए। अच्छा। क्योंकि ये जिस प्रकार का अपॉर्चुनिटी हाँ आप लोगों से हम लोगों को भी मिल रहा है या हम लोगों से आपको भी मिल रहा है जानने के लिए, शेयरिंग के लिए, एकदम, एकदम। वो छूट ना जाए। तो बताना चाहते हैं कि जैसे रागेरुंग हुआ, रागेरुंग इसका हिस्ट्री आप मान लीजिए 157 years एज अ टी गार्डन। अच्छा ओके ओके अभी आप तो अभी रायगढ़ को सभी लोग चाय बागान के हिसाब से जान रहे हैं ना, चाय बागान है, क्योंकि रायगढ़ क्या है, एक टी स्टेट है, छोटा सा टी गार्डन है। हाँ। तो इसका शुरुआत हुआ था बोटानिक गार्डन से, अच्छा उस जमाने में 157 years बैक। तो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने यहाँ पे सैनिटोरियम शुरू किया, हेल्थ सैनिटोरियम शुरू किया, आपका आर्मी कैंटोनमेंट सेटअप करवाया गया, बहुत सारे एक्सचेंज हुआ, प्लांट्स ले आए यहाँ से, प्लांट बाहर ले गए, बर्ड्स ले आए, बर्ड्स यहाँ से ले, एक्सचेंज हुआ, पूरा ग्लोबलाइज हुआ ये दार्जिलिंग का, मान लीजिए। तो उस ज़माने में उन्होंने अपना बोटानिक गार्डन का उसका प्रोजेक्ट शुरू किया। तो पूरी स्टडी करके रायगढ़ को उस ज़माने में 1876 में बोटानिक गार्डन यहाँ पे निर्माण किया गया। तो उस ज़माने में रायगढ़ को पहचान हुआ, आइडेंटिटी मिला बोटानिक गार्डन से। लेकिन 2 वर्ष के बाद इसको फिर यहाँ से शिफ्ट किया गया, क्योंकि पूरा आपको क्या बोलते हैं वो औला जो हेलस्ट्रम होता है, तो पूरा जो प्लांट था वो पूरा उसको पत्ते पूरा झाड़ दिया। तो ड्यू टू वेदर और रेगुलर हेलस्ट्रम उन लोगों ने यहाँ से दार्जिलिंग में शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद चाय के हिसाब से फिर रायगढ़ का दूसरा इतिहास शुरू हुआ। पहला बोटानिक गार्डन था, उसके बाद चाय शुरू हुआ। चाय के हिसाब से शुरू हुआ, बीच में आए आपका इलेक्ट्रिसिटी आए, आपका टी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनवाया गया, मैनेजर का रेसिडेंस बंगलो बनवाया गया, तेंजिंग का ट्रैकिंग रूट आए, अच्छा 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 और आया आपका टूरिज्म भी। अच्छा ये रायगढ़ में आप जिस तरह से टूरिस्ट अराइवल देख रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहा है, टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज, ये दूसरी बार शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा वो कितने दिन पहले शुरू हुआ था? मान लीजिए यही कहीं 30 बरस पहले, 30 बरस पहले तक रायगढ़ में टूरिस्ट अराइवल था, एक्टिविटीज होता था, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट डाक बंगलो था। अच्छा गांव से थोड़ा ऊपर हाँ, वहाँ पे फॉरेस्ट डाक बंगलो था। उसमें रहने के लिए डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से, वहाँ से आपको परमिशन मिलता था। फायर वुड, आपका लाल ट्रेन, अब क्या क्या कोयल कितना है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा तो वो खत्म होने के बाद टूरिस्ट अराइवल फिर खत्म हो गया, एक्टिविटीज पूरा सुना पड़ गया। रायगढ़ मान लीजिए पूरा अंधेरा हो गया, तेंजिंग रूट भी गया, अच्छा डाक बंगलो भी गया। तो हम लोग के पास हम लोग नील हो गए। तो हम लोग चाहते थे फिर टूरिज्म स्टार्ट करें, फिर टूरिज्म स्टार्ट करें। तो बाय द ग्रेस, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप लोग मान सकते हैं, कनेक्शन हुआ, हम लोग ऑर्गेनाइज हुए सभी लड़के लोग। तो हमारा इस प्रोजेक्ट को हमने आगे बढ़वाया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सके या टूरिज्म स्टार्ट करें जिसमें सभी लोग डिपेंड हो सके। एकदम तो मान लीजिए अभी 30 बरस के बाद फिर रायगढ़ में ये टूरिज्म स्टार्ट हुआ है। अभी 4 नियरली 6 होम स्टेज हमारे पास है। लोग आ रहे हैं, यहाँ का वेदर का, इसका क्लीनिनेस का, सभी माउंटेन का एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ तक नाम का मतलब है रायगढ़ का, ये आपका इसका ये नाम रखा गया है लेप्चा कम्युनिटी के ऊपर। अच्छा से उन लोगों का ये शब्द है। जितना भी दार्जिलिंग का जगहों का नाम है, वो हिल्स का नाम है, वैलीज का, वो मोस्टली लेप्चा आपका टर्मिनोलॉजी उसको यूज किया गया है। तो रायगढ़ भी एक लेप्चा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है आपका डूबा हुआ जगह। ओके संकन हाँ 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 सनकन विलेज या ड्रॉन विलेज, इसका लोअर पार्ट पूरा डूबा हुआ था। अच्छा तो ये लेप्चा एक कैसे मानते, कैसे बोल रहे, आधार क्या है इसका? तो उन लोगों के पास स्टोरी, फोक स्टोरी, जैसे बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में भी वही स्टोरी रखा गया है, और आपका विष्णु पुराण में भी वही स्टोरी रखा गया है। अच्छा विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का आपका टोटल 10 अवतार है। उनमें से पहला अवतार था मत्स्य, फिश का अवतार।
तो कहानी बाइबल में भी वही है कि लोग ज़्यादा धर्म को छोड़कर अधर्मी हो गया, तो ईश्वर ने चाहा कि एक बार फिर इसको क्या करे, खत्म करके संसार को रिस्टार्ट करे। तो नूहा बोल के एक चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में, उसमें भी पूरा 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी पर बरसात हुआ। विष्णु पुराण में भी वही लिखा है। और भगवान विष्णु ने मत्स्य के फिश के अवतार लेकर इस संसार को फिर किया क्या, सप्तऋषि जो है उसको अपने नाव में, उस नाव को खींचकर इस संसार को रिस्टार्ट किया। तो लेप्चा भी यही मानते हैं। तो उस जमाने में भी 40 दिन 40 रात पानी हुआ अकॉर्डिंग टू लेप्चा फोक स्टोरी। तो जितना भी यहाँ का ये जितना भी ये हिल्स था, ये नीचे वैली था, ये पूरा डूब गया। मान लीजिए रायगढ़ का ये जो वैली है ये पूरा डूब गया। टिस्टा वैली के ऊपर होके साउथ की तरफ था। अच्छा। तो एक जगह है वहाँ पे एक रंगलेट बोल के, उसका पुराना नाम बड़ा रायगढ़ था। हम लोग छोटा रायगढ़, छोटा भाई वो बड़ा रायगढ़ था। वो भी पूरा डूबा, इसीलिए उसका नाम बड़ा रायगढ़ नाम पड़ा लेप्चा के हिसाब से। और क्या हुआ, जितना भी लेप्चास थे यहाँ पे रहने वाला, ये जो माउंटेन के वैलीज के ऊपर, वो लोग एक यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा टेंडुंग हिल टॉप, टेंडुंग बोल के एक हिल टॉप है साउथ सिक्किम में। अच्छा। टेंडुंग डाँडा हम लोग बोलते, डाँडा मतलब हिल टॉप। अच्छा। तो जितना भी कंचनजंगा के नीचे भी उस जमाने में जो भी लेप्चा बैठते थे आदिम पुराने जमाने में, वो लोग चला गया टेंडुंग हिल टॉप में रहने के लिए। अच्छा। क्योंकि 40 दिन 40 रात बरसात होने से पूरा ओके वैली खत्म हो गया। हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने पूजा की, सृष्टिकर्ता की पूजा की, कुछ ऑफर भी किया, और फिर 40 दिन के बाद वो पूरा पानी फिर घटने लगा। अच्छा। तो फिर लाइफ स्टार्ट हुआ, ऐसे लेप्चा लोग मानते हैं। और इसीलिए हर वर्ष अगस्त महीने में टेंडुंग रामफात बोल के एक स्टेट फेस्टिवल है सिक्किम में। अच्छा। तो लेप्चा लोग और जितना भी प्रशासनिक लोग है, उसका चीफ मिनिस्टर, वो लोग जाते हैं टेंडुंग डाँडा में। अच्छा। और ऑफर करते हैं और ईश्वर को क्या बोलते हैं, वो लोग धन्यवाद देते कि टेंडुंग को भी धन्यवाद देते, ईश्वर को भी आप थे तो पूरा दूसरा जनरेशन रिस्टार्ट हो सका। तो ये एक रिलेशन है। हाँ, जैसे रायगरुंग है, टेंडुंग है, अच्छा। बड़ा रायगरुंग है, अच्छा, रुंगदुंग है, तो सब आपस में कनेक्टेड है एक्चुअली। अच्छा। अच्छा। तो इसको अगर मतलब इन सभी को हम लोग शेयर कर सके, या इसको एक क्रॉनिकली इसको हम लोग सेटअप कर सके, तो एक अच्छा खासा स्टोरी। ये छोटी सी गाँव है लेकिन पूरा जैसे स्टोरी से भरा हुआ है, स्टोरी से भरा हुआ, वो एक कंचनजंगा से भरा हुआ, कंचनजंगा सिक्किम से रिलेटेड है। ऐसा मतलब स्टोरी है। इसका स्टोरी है, ये बैकग्राउंड ऐसा है। अच्छा। तो ये जो फेस्टिवल जो सिक्किम में होता है, जी। हाँ, ये यहाँ भी होता है क्या अगस्त में कुछ? नहीं सर, जैसे टेंडोंग जो है वो आपका वेस्ट साउथ सिक्किम का एक पार्ट है। अच्छा। टेंडोंग है महीना में दो है। अच्छा। अच्छा। तो और लेप्चाओं को सिक्किम गवर्नमेंट की ओर से उन लोगों का और इंडिया गवर्नमेंट से प्रिमिटिव ट्राइब का उसको कंसीडर किया गया है। अच्छा। तो नेचुरली जहाँ पे सिक्किम में बिलोंग करते हैं लेप्चा लोग, वही उस फेस्टिवल में अटेंड करता है। दूसरा कम्युनिटी भी जाते हैं। ये स्टेट फेस्टिवल है और ये आपका 4 दिन तक ये ऊपर अच्छा। टेंडुंग में मनवाया जाता है। अच्छा। और टेंडुंग में जाने के लिए आपको कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अच्छा। 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 जब एक दानथंग बोल के एक जगह से, वहाँ से आपको पैदल कवर करना होता है। अच्छा। 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 ठीक है, ठीक है, ठीक बहुत है। बहुत बहुत- बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत कुछ जानने को मिले। ये तो ये सब शायद हमारे थ्रू सबको এবার সবাই জানতে পারবে এবার। একদম একদম সবাই জানতে পারবে। এবং থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য, কারণ অনেকটা বড় হচ্ছে ভিডিওটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো এই জায়গাটায় আসার জন্য এই জায়গাটার হিস্ট্রিটা কিন্তু জানা খুবই জরুরি। সেই জন্যই আজকের এই ভিডিওটা, এই एकदम এতটা আয়োজন। एकदम। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। बहुत अच्छा हिस्ट्री आपने बताया। और सुमन जी, आपने जो ट्रेकर सर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को दिया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
তো আপনারা সবাই শুনলেন সুমেনজির কাছ থেকে এবং স্যার শেরিং শেরপাজি উনি যেটা বললেন রেগারুঞ্জে হিস্ট্রি, অবশ্যই আপনাদের আশা করি খুব ভালো লেগেছে। তো এই যে রেগারুঞ্জে এক্সপ্লোরার গ্রুপ, এর মধ্যে আরও মেম্বার আছে যাদের সাথে আমরা ইন্ট্রোডিউস পরে করাবো। তার মধ্যে যেমন হচ্ছে লেগডেনজি আছেন, সচিনজি আছেন, দেন পূর্বাজি আছেন, দেন দীপেশজি আছেন, আর এখানে দুজন তো কিচেন মেম্বার আছে। হ্যাঁ কিচেন মেম্বার, তো এখানে দুজন তো বসেই আছেন। আর আরেকটা কথা বলে দিই যে এটা কিন্তু কোনো পেইড প্রমোশন না, একদম। এনাদের নিমন্ত্রণেই আমরা এখানে এসেছি এসেছি, একদম। এবং এই গ্রামটাকে এক্সপ্লোর করতে সেকেন্ড Second বার হয়তো আবার আসবো, অবশ্যই আসবো, মনসুনে আসবো, একবার ইচ্ছে আছে একদম আমাদের। মনসুনে। তো চলুন এখন তাহলে আমরা আমাদের কিছু এক্সপ্লোরে বেরিয়ে পড়ি, কারণ আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা এসছে সবাই ওয়েট করছে আমাদের জন্য। তো চলুন এখন বেরিয়ে যাওয়া যাক গ্রামটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য।